पीवी लर्निंग एंड काउंसलिंग सेंटर जसीडी देवघर में समस्त शुभेच्छुओं का हार्दिक स्वागत है। आज की जो सबसे बड़ी परिस्थितियां हैं वह हैं समन्वय का अभाव, चाहे वह पति पत्नी के बीच हो, परिवार के बीच हो, समाज के बीच हो या पूरे राष्ट्र और विश्व की बात हो। समन्वय जीवन का मूल तत्व है और समन्वय तभी होगा जब हर व्यक्ति अपने उम्र, योग्यता और गुण के आधार पर क्रियाशील हो। कर्म ही सत्य है, क्योंकि संसार में जो भी आया है उसे संघर्ष करना ही पड़ेगा। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। आज हम जिस प्रकार बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, निसंदेह माता पिता ढाल बनकर उनकी रक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं बच्चों का संघर्ष भी वो छीन रहे हैं। प्यार और ममता बहुत ही आवश्यक है, लेकिन प्यार और ममता का अनुपात भी आवश्यक होना चाहिए। माता पिता को, हर बड़ों को यह जरूर सोचना चाहिए कि बच्चे को कितना लाड़, प्यार, ममता, दुलार दिया जाए ताकि वह आगे बढ़े। अक्सर मैं देखता हूँ कि 15-16 साल का बच्चा जो बड़ा है, यहाँ तक कि कद काठी में अपनी माँ से भी बड़ा है, लेकिन माँ उसके स्कूल बैग को अपने हाथ में लिए हुए जा रही है और बच्चा आराम से मोबाइल चलाते हुए जा रहा है। क्या समाज का हो गया। कई बार मैंने टोका कि बच्चों, तुम अपना बस्ता खुद उठाओ, क्योंकि तुम्हें माता पिता और पूरे समाज का बस्ता उठाना पड़ेगा। संघर्ष तुम्हें करना पड़ेगा। माँ को भी बुरा लगता है कि सर क्यों ऐसा टोक रहे हैं, लेकिन यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि हम ही बच्चों का संघर्ष छीन रहे हैं। अचानक एक मंदिर के आगे दो दोस्त की मुलाकात हुई। दोनों आर्थिक रूप से काफ़ी विपन्न थे, गरीब थे। संजोग से दोनों के माता पिता कोई नहीं थे। किसी तरह प्राइमरी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन संगति अच्छी नहीं मिली और कुसंस्कार की वजह से दोनों अलग अलग हो गए। एक मंदिर के आगे भगवान की मूर्त दिखाकर इसी प्रकार जो कुछ मिलता उससे गुजारा करता, और दूसरा आगे बढ़कर कुछ काम किया और काम करने के बाद धीरे 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 वह बहुत अच्छे पद पर तो नहीं गया, लेकिन वह एक मजदूर से राजमिस्त्री और राजमिस्त्री से धीरे 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 ठेकेदार बन गया। लेकिन अपने कठोर श्रम पर उन्हें भरोसा था और वह ठेकेदार बनने के बाद समाज में प्रतिष्ठा भी पा रहा था, काम भी कर रहा था, लोगों से भी जुड़ा हुआ था। एक दिन वही बालक जो मंदिर के पास मिला था उनके पास आया और उन्होंने वही भगवान की मूर्त को दिखाकर कहा, अरे कुछ पूजा पाठ कराओ। उन्होंने कहा, भाई सब कुछ करो, लेकिन उसके पहले कर्म करो। भगवान आपके हाथ में हैं, लेकिन यह तब मुस्कुराएंगे जब तुम हाथ और पैर, दिल और दिमाग को सक्रिय रखोगे, तुम कठोर श्रम करोगे। एक बार आओ मेरे प्रोजेक्ट में काम करो और देखो कैसे तुम्हारे हाथ का भगवान मुस्कुराता है
और जब वह मुस्कुराएगा तो तुम्हें वह सब कुछ दे देगा। उनके यहाँ वह काम करने लगा। निसंदेह कुछ दिनों में उनकी स्थिति बदली और वह आर्थिक रूप से उत्तरोत्तर समृद्ध होता गया, वह संपन्न हो गया। और तब उन्होंने महसूस किया कि पूजा पाठ संस्कार आवश्यक हैं, लेकिन पहली आवश्यकता है आप कठोर श्रम करें, संघर्ष करें। बिना श्रम, बिना कर्म, बिना कुछ किए भगवान आपकी सहायता नहीं करेंगे, भगवान मुस्कुराएंगे नहीं। क्योंकि भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मैंने तुम्हें दिल, दिमाग, हाथ, पैर और सुंदर काया देकर इस संसार में भेजा है, अब तुम्हें और क्या चाहिए? और तुम अब भी कुछ मुझसे मांग रहे हो, इसका मतलब तुमसे बड़ा दरिद्र कोई नहीं है, तुमसे बड़ा अभागा कोई नहीं है। इसलिए मेरे शुभेच्छुओं से निवेदन है कि आप भगवान से कुछ मांगे नहीं, बल्कि आप नित्य संघर्ष करते जाएं और आने वाली पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को, अपने परिवार के छोटे सदस्यों को यह संघर्ष करने के लिए प्रेरित करें। ममता दुलार में उसके संघर्ष को छीने नहीं, उन्हें बर्बाद ना करें। उनसे जब संघर्ष छीन लेंगे तो उनके पास कुछ बचेगा नहीं, अस्तित्व विहीन हो जाएगा। इसलिए यदि हम उनके अस्तित्व को बचाना चाहते हैं तो संघर्ष करना जारी रखें। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगवस्त कर्मणि। धन्यवाद।